हेलो एवरीवन, दिस इज सतपाल एंड यू आर वाचिंग ऑप्शन सेलर। और आज का वीडियो है, इसमें मैं आपको बताऊंगा कि ऑप्शंस जो हम ट्रेड करते हैं उनको सिंथेटिक वे में हम किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। एक एडवांस वे क्या है ऑप्शन ट्रेडिंग का। ऑप्शन ट्रेडिंग जब हम करते हैं तो बोला जाता है कि एक एज हमें मिलती है। तो बेसिकली वही मैं आपको दिखाऊंगा। मैंने रिसेंटली एक वीडियो डाला था जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि 2 वीडियो मैं डालने वाला हूँ। तो जो पहला वाला वीडियो है वो मैं डाल चुका हूँ, उसमें काफ़ी बेसिक चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। लेकिन ये जो वीडियो है इसमें कॉम्प्लेक्स चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, थोड़ी सी एडवांस चीज़ें हैं वो हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली सिंथेटिक ऑप्शंस क्या होते हैं, सिंथेटिक वे में आप किस तरह से ऑप्शन पोजीशन बना सकते हो, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि न्यू ईयर पे एक ऑफ़र मैं रन कर रहा हूँ जहाँ पे जो कोर्सेज़ हैं उन पर आपको 40% तक का डिस्काउंट मिलेगा। तो कूपन कोड है वो नीचे मैंने दे दिया है, हैप्पी न्यू ईयर। तो ये कूपन कोड है, इसको आप यूज़ कर सकते हो और इसको यूज़ करके आप 40% का डिस्काउंट अवेल कर सकते हो। बाकी इसके अलावा जो ऐप है, अगर आपने अभी तक वो डाउनलोड नहीं की है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, लिंक पे जाके आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए अब आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए एक बुलिश एग्जांपल लेके मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए आपका व्यू है कि मार्केट ऊपर जाएगा, तो उस व्यू को आप F&O के थ्रू किस तरह से प्ले कर सकते हो कि आपको लग रहा है मार्केट ऊपर जाएगा। तो देखिए, या तो आप एक कॉल ऑप्शन को बाई कर सकते हो। कॉल ऑप्शन में क्या होता है, जब मार्केट ऊपर जाएगा तो आपको प्रॉफिट होगा। तो पहला तो तरीका है कि आप एक कॉल ऑप्शन को बाई कर लो। दूसरा तरीका है कि आप एक पुट ऑप्शन को सेल कर दो। पुट ऑप्शन को सेल करोगे तो वहाँ पे भी आपका व्यू क्या है कि मार्केट ऊपर जाएगा, तभी आपको एक बेचे हुए पुट ऑप्शन में प्रॉफिट होगा। तो ऑप्शन बाइंग अगर आप करना चाहते हो तो आप एक कॉल ऑप्शन बाई कर लो। ऑप्शन सेलिंग अगर आप करना चाहते हो तो आप एक पुट ऑप्शन को सेल कर दो। और इसके अलावा आप एक फ्यूचर को भी बाई कर सकते हो कि आपने एक फ्यूचर को बाई कर लिया और अब मार्केट ऊपर गया तो आपको प्रॉफिट होगा। तो अगर आपका व्यू है कि मार्केट ऊपर जाएगा तो आप एक कॉल ऑप्शन बाई कर सकते हो, आप एक पुट ऑप्शन सेल कर सकते हो और आप एक फ्यूचर्स को बाई कर सकते हो। ये 3 तरीके हैं F&O के थ्रू अपने इस व्यू को प्ले करने का, ठीक है। तो इसके अलावा आप सिंथेटिक वे में किस तरह से आप ये पोजीशन बना सकते हो, कैसे आप ऑप्शंस को यूज़ करके और सिंथेटिक पोजीशंस बना सकते हो, ये मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे आप समझोगे ब्यूटी ऑप्शन ट्रेडिंग की कि हाँ, इसके अलावा भी तरीका है जहाँ पे मैं ऑप्शन ट्रेडिंग करके और अच्छा खासा पैसा बना सकता हूँ, अपने व्यू को प्ले कर सकता हूँ। बेसिकली सिंथेटिक पोजीशन में बना सकता हूँ ऑप्शंस के थ्रू। तो ये तरीका क्या है, कैसे आपको ट्रेड करना है, और बेसिकली ऑप्शंस की जो कॉम्प्लेक्सिटी है उसको भी मैं सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूंगा। तो इस वीडियो को पूरे फोकस और अटेंशन के साथ आप देखिए। अब मैं आपको स्क्रीन के ऊपर लेकर चलूंगा और वहाँ पे आपको ये अलग अलग सिनेरियो ये दिखाता हूँ ताकि पिक्चर आपके सामने क्लियर हो जाए। तो चलिए अब स्क्रीन के ऊपर चलते हैं और वहाँ पर ये मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखिए, ये मैं आपको स्क्रीन के ऊपर ले आया हूँ। यहाँ पे आप देखिए निफ्टी अभी ट्रेड कर रहा है 21,600 पे। अब मान लीजिए आपका व्यू है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, तो आप क्या कर सकते हो, मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा देता हूं। आपको लग रहा है मार्केट ऊपर जाएगा और मार्केट अभी ट्रेड कहां कर रहा है 21,600 पे। दैट मींस वो एट द मनी का लेवल है। तो सबसे पहला काम तो आप यही कर सकते हो, अगर आपको लगता है मार्केट ऊपर जाएगा तो आपने एट द मनी का एक कॉल ऑप्शन बाई कर लिया। तो यहां पे आप देखिए, ये मेरा पे ऑफ चार्ट बनता है। ये मैंने ऑप्शन को बाई कर लिया है। इसमें अगर मार्केट ऊपर जाता है तो मुझे प्रॉफिट होगा और मेरा प्रॉफिट है वो अनडिफाइंड है, ठीक है। तो एक तो ये तरीका है जिससे मैं मेरे बुलिश व्यू को प्ले कर सकता हूं। अगर आप ये नहीं करना चाहते तो दूसरा तरीका क्या है, इसको मैं हटा देता हूं। दूसरा तरीका है कि यहां का कॉल ऑप्शन बाई ना करके आप एक पुट ऑप्शन सेल कर दीजिए। अगर मैं 21,600 का एक पुट ऑप्शन सेल कर देता हूं तो ये मेरा पे ऑफ चार्ट बनता है। यहां पे आप देखिए मार्केट अगर ऊपर गया तो मुझे प्रॉफिट होगा, लेकिन यहाँ पे मेरा प्रॉफिट है वो अनडिफाइंड नहीं है, वो कैप्ड है। 14,000 रुपए का मुझे यहाँ पे प्रॉफिट हो सकता है। और दूसरी बात, यहाँ पे मेरा रिस्क है वो अनडिफाइंड है, मेरा लॉस हो कितना भी हो सकता है। मेरा जो लॉस है वो अनडिफाइंड है, जबकि ऑप्शन बाइंग में मेरा जो रिस्क था वो डिफाइंड था और प्रॉफिट था वो अनडिफाइंड था। और ऑप्शन सेलिंग में क्या है, मेरा प्रॉफिट है वो डिफाइंड है और जो रिस्क है वो अनडिफाइंड है, अनलिमिटेड है। तो दूसरा तरीका यह है कि मैं 21,600 का एक पुट ऑप्शन सेल कर दूं। इसके अलावा तीसरा ऑप्शन क्या है, तीसरा ऑप्शन ये है कि मैं एक फ्यूचर्स को बाई कर लूं, कि मैं ऑप्शंस के झंझट में नहीं पड़ना चाहता, मैं एक फ्यूचर्स को बाई कर लूं। तो अगर मैं एक फ्यूचर्स को बाई कर लेता हूं तो आप देखिए फिर मेरा ये पे ऑफ चार्ट बनता है। अब अगर मार्केट ऊपर गया तो मेरा प्रॉफिट है वो भी अनलिमिटेड है और मार्केट नीचे गया तो मेरा लॉस है वो भी अनलिमिटेड है। मतलब प्रॉफिट भी अनडिफाइंड, लॉस भी अनडिफाइंड। तो देखिए फ्यूचर्स अगर मार्केट आपकी फेवर में जाता है तो 3 पोजीशन मैंने आपको बताई हैं। एक कॉल ऑप्शन को बाई करके दिखाया, एक पुट ऑप्शन को सेल करके दिखाया और एक फ्यूचर्स को बाई करके दिखाया।
अब इन तीनों जो सिनेरियो हैं, इनमें अगर मार्केट आपके फेवर में जाता है तो सबसे फेवरेबल सिनेरियो कौन सा है? तो देखिए, सबसे फेवरेबल सिनेरियो है कि आप एक फ्यूचर्स को बाई करो, क्योंकि जब आप कॉल ऑप्शन को बाई कर रहे हो तो 50 डेल्टा का है, मतलब आपका प्रॉफिट कितना होगा? अगर मार्केट 100 पॉइंट मूव करता है आपके फेवर में तो आपका प्रॉफिट है वो 50 रुपए का ही होगा। क्यों? क्योंकि डेल्टा उसका 50 है। वहीं पे जो पुट ऑप्शन आपने सेल किया, वहां पे आपका मैक्सिमम जो प्रॉफिट है वो 14,000 रुपए का, ये मार्केट चाहे कितना ही ऊपर क्यों ना चला जाए, वहां पे 14,000 रुपए से ज्यादा आपको प्रॉफिट नहीं हो सकता। लेकिन फ्यूचर्स जो है इसका डेल्टा 100 होता है, तो इस वजह से यहां पे मार्केट अगर 100 पॉइंट ऊपर गया तो आपका प्रॉफिट है वो 100 पॉइंट का ही होगा। मार्केट 500 पॉइंट ऊपर गया तो आपका प्रॉफिट हो 500 पॉइंट का होगा, मतलब 100% ऑफ द मोमेंट आपका प्रॉफिट होता है फ्यूचर्स में। तो ये जो 3 सिनेरियो मैंने आपको बताए हैं, इनमें से आप ये मानिए कि सबसे फेवरेबल सिनेरियो कौन सा है अगर मार्केट आपके फेवर में जाता है। तो अगर मार्केट आपके फेवर में जाता है, आपका व्यू है वो सही हो जाता है, तो सबसे ज्यादा प्रॉफिट आपको एक खरीदे गए फ्यूचर्स में होगा। फ्यूचर्स जो है वो सबसे फेवरेबल हमारा सिनेरियो रहेगा अगर मार्केट हमारे फेवर में जाता है। तो अब फ्यूचर्स है, इसमें देखिए अगर मार्केट ऊपर गया तब तो आपको प्रॉफिट होगा, अगर मार्केट नीचे गया तो आपको लॉस होगा, जो कि ऑप्शन सेलिंग में भी आपको अनडिफाइंड लॉस ही हो रहा है। और मार्केट कहीं नहीं जाता है तो आपको ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। और दूसरी बात, आपका जो ब्रेक इवन है वो कहां पे है? जहां मार्केट अभी खड़ा है वही आपका ब्रेक इवन पॉइंट है, मतलब यहां से मार्केट अगर 1 पॉइंट भी नीचे गया तो आपको लॉस आना स्टार्ट हो जाएगा। और मार्केट कहीं भी नहीं गया तो ना आपको प्रॉफिट होगा ना आपको लॉस होगा। ठीक है, अब यहां पे आ जाता है सिंथेटिक पोजीशन। यहां तक जो चीज मैंने आपको बताई है, आपका बेसिकली एक कॉन्सेप्ट है वो मैं क्लियर करना चाहता था, इस वजह से मैंने ये जो पूरा टाइम है ये लिया है। अब मैं यहां पे आपको सिंथेटिक पोजीशन बताना चाहता हूं कि ये कोई भी नॉर्मल ट्रेडर है वो ये 3 तरीके जानता है, लेकिन ये ही तरीके नहीं है, इसके अलावा सिंथेटिकली आप ट्रेड कर सकते हो ऑप्शंस को, कि आप एक फ्यूचर्स को बाई कर रहे हो लेकिन आप स्ट्रेट जाके एक फ्यूचर्स को बाई नहीं कर रहे हो, आप ऑप्शंस के थ्रू फ्यूचर्स को बाई कर रहे हो, और उसी को बोलते हैं सिंथेटिक फ्यूचर। ठीक है, तो यहां पे आप क्या कर सकते हो? देखिए, ये आपको पता है ये जो पे ऑफ चार्ट है फ्यूचर्स का है। अब मैं आपको फ्यूचर्स को बाई करके दिखाता हूं ऑप्शंस के थ्रू। वहां पे मैं फ्यूचर्स को हाथ भी नहीं लगाऊंगा और आपका पे ऑफ चार्ट है वो ऑलमोस्ट ऐसा ही बनेगा। आप सिंथेटिक वे में एक फ्यूचर्स को बाई कर रहे हो। तो अब आपको क्या करना है, ये मैं हटा देता हूं। 21,600 जो कि एट द मनी का लेवल है, यहां का एक कॉल ऑप्शन है, ये आप बाई कर लीजिए। 21,600 का एक कॉल ऑप्शन है, ये मैंने बाई कर लिया है। अब मैं क्या करूंगा, ये जो पुट ऑप्शन है इसको मैं सेल कर दूंगा। तो किया क्या मैंने, 21,600 जो कि एट द मनी का लेवल था, जहां पे मार्केट ट्रेड कर रहा था, वहां का एक कॉल ऑप्शन मैंने बाई कर लिया है और एक पुट ऑप्शन मैंने सेल कर दिया है। और इससे हुआ क्या, देखिए आप पे ऑफ चार्ट देखिए, बिल्कुल जो फ्यूचर्स का पे ऑफ चार्ट था वैसा ही पे ऑफ चार्ट आपका यहां पे बन रहा है। मतलब मार्केट अगर ऊपर गया तो आपको प्रॉफिट है वो उसी रेट से होगा जिस रेट से आपको फ्यूचर्स में हो रहा था, और नीचे गया तो जैसे आपका फ्यूचर्स में लॉस था वैसा ही लॉस भी यहां पे है। लेकिन यहां पे मैंने फ्यूचर्स को बाई नहीं किया है, यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे मैं सिंथेटिक वे में फ्यूचर्स को बाई कर रहा हूं। सिंथेटिक वे में आप फ्यूचर्स को किस तरह से बाई कर सकते हो, एट द मनी का एक कॉल ऑप्शन बाई कर लिया और एट द मनी का एक पुट ऑप्शन मैंने यहां पे सेल कर दिया है। तो ये तरीका है, इस वे में आप फ्यूचर्स को बाई कर सकते हो सिंथेटिक वे में। तो ये तो मैंने आपको सिर्फ एक पोजीशन बताई है, इसके अलावा बहुत सारे लाइक सिंथेटिक जो पोजीशन है, जैसे कॉल ऑप्शन को आप बाई करते हो तो उसको आप सिंथेटिक वे में भी बाई कर सकते हो। या जैसे मैं आपको बताऊं फ्यूचर्स है, फ्यूचर्स मैंने बाई किया, एक स्ट्रेट जो कॉल ऑप्शन है कि जैसे अभी मैंने आपको दिखा 21,600 का एक कॉल ऑप्शन मैंने बाई कर लिया। अब अगर आप उसको बाई नहीं करना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो, आप एक फ्यूचर्स को बाई कीजिए और एट द मनी का पुट ऑप्शन बाई कर लीजिए। जैसे आप फ्यूचर को बाई करके और एट द मनी का पुट ऑप्शन बाई करते हो, बेसिकली आपने कॉल ऑप्शन को बाई कर लिया, बिना कॉल ऑप्शन को हाथ लगाए आपने सिंथेटिक वे में कॉल ऑप्शन को बाई कर लिया है। तो ये जो पोजीशन होती हैं इनको बोलते हैं सिंथेटिक पोजीशंस। तो ऑप्शंस में कोई भी, चाहे कॉल ऑप्शन हो, चाहे पुट ऑप्शन हो, चाहे बाई करना हो, चाहे सेल करना हो, वो एक तो क्या होता है मार्केट में आउटराइट जाके हम उसको बाई या सेल कर सकते हैं। एक तो ये तरीका है जो कि ज्यादातर जो रिटेल ट्रेडर होते हैं वो करते हैं, लेकिन सिर्फ यही तरीका नहीं है, आप बिना एक कॉल ऑप्शन को हाथ लगाए एक कॉल ऑप्शन को बाई कर सकते हो सिंथेटिक वे में। आपको कॉल ऑप्शन बाई करना है, आप फ्यूचर बाई करके और एक पुट ऑप्शन को बाई कर लीजिए, दैट इज एज गुड एज बाइंग ए कॉल ऑप्शन। आपको एक पुट ऑप्शन को बाई करना है, आप फ्यूचर को सेल करके और एट द मनी का एक कॉल ऑप्शन बाई कर लीजिए, वहां पे बेसिकली आपने एक पुट ऑप्शन को बाई कर लिया है, लेकिन वो सिंथेटिक वे में आप बाई कर रहे हो।
तो इस तरह से जितनी भी ऑप्शन की पोजीशन होती हैं उनको हम सिंथेटिक वे में बाई कर सकते हैं बिना आउटराइट उसको उस पोजीशन को ट्रेड किए, उसको बाई या सेल किए। तो ये जो वीडियो है इसमें मैंने आपको ये बताया कि आप सिंथेटिक वे में किस तरह से पोजीशंस को बाई कर सकते हो। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि मैं सिंथेटिक वे में क्यों बाई करूं, कि मुझे यार जो आपने दिखाया है इसमें मैं फ्यूचर्स को बाई कर लूंगा, ये सब मैं क्यों करूं। पहला तो ये सवाल आपके दिमाग में आ रहा होगा। उसके अलावा जो और एग्जांपल मैंने आपको दिया है कि कॉल ऑप्शन को आप बाई अगर नहीं करना चाहते हो तो आप एक फ्यूचर्स को बाई करके और एट द मनी का एक पुट ऑप्शन बाई कर लीजिए, वो कॉल ऑप्शन बाई करने के बराबर ही है। तो आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि यार ये सब करने की क्या जरूरत है जब मैं सीधा एक कॉल ऑप्शन बाई कर सकता हूं। तो एक और वीडियो में लेके आऊंगा और उसमें अब मैं आपको ये बताऊंगा कि सिंथेटिक पोजीशन बनाने के फायदे क्या हैं, क्यों आपको बनानी चाहिए। यहीं पे अगर मैं एक्सप्लेन करने लग गया तो वीडियो काफी ज्यादा लेंथी हो जाएगा। तो मैं एक डेडिकेटेड वीडियो लेके आऊंगा जहां पे मैं आपको बताऊंगा कि सिंथेटिक पोजीशन ट्रेड करने का क्या फायदा होता है, वहां पे आपको क्या एज मिलती है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में बेसिकली मैंने आपको ये बताया कि कोई भी पोजीशन होती है उसको सिर्फ आउटराइट जाके मार्केट में ट्रेड करना वही एक तरीका नहीं होता है। ऑप्शंस के थ्रू आप सिंथेटिक पोजीशन बना सकते हो और कैसे आपको बनानी है ये मैंने आपको समझाया। तो चलिए अब आज के इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, वीडियो काफी लंबा हो जाएगा वरना। तो इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। आई होप आज आपने कुछ नया सीखा होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और वीडियो को खत्म करने से पहले एक बार फिर से मैं आपको याद दिला दूं कि न्यू ईयर का ऑफर चल रहा है जहां पे कूपन कोड हैप्पी न्यू ईयर यूज करके और आप 40% तक का डिस्काउंट वहां पे ले सकते हो। नीचे मैंने ऐप का लिंक दे दिया है, डिस्क्रिप्शन में जाके आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हो अगर आपने अभी तक ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज सतपाल साइनिंग ऑफ।